तो आज सोशल मीडिया का दिन है। आप लोग फटाफट अपने जवाब हमें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भेजते रहिए और कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके शामिल कर सकूं, जिससे कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़ रहे हैं उनको मिले। एक ही रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं कि जहां से भी आप जुड़े अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, हमें पता चले कि हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं और कहां के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिससे हम और कोशिश करें उन तक अपनी पहुंच बनाने की। आज आपके सवालों के जवाब देंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी, अभी वीरू ने मुझसे कहा कि कहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा 23,000 सीधे राउंड फिगर में। तो आप बिल्कुल मेरे सही आपने कहा। साथ हैं कि नहीं? आप मेरे नहीं नहीं, बिल्कुल आपके साथ हैं। और अगर हम टेक्निकली भी देखें, जो टारगेट्स आते हैं वो दो टारगेट हैं। 22,930 के आसपास के पहले टारगेट आते हैं और उसके ऊपर 23,340 के आसपास के टारगेट आते हैं। तो जो आपके 23,000 के टारगेट है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी वो अचीव हो सकते हैं। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे थोड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन रिवर्सल कहीं पर पैटर्न में रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। तो मेरा समझना है कि जो हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है वो बिल्कुल कंटिन्यू हो सकता है। और अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 22,500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, कम से कम 22,950 के टारगेट के लिए। 22,950 के लिए टारगेट और निफ्टी 50,000 और बैंक, सॉरी बैंक बैंक निफ्टी हाँ। जी जी। तो बिल्कुल देखिए, बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट होने के बाद वो ट्रेड कर रहा है ऊपर के लेवल पे, कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हमें इस जो ब्रेकआउट हमने देखा इसके टारगेट सेट करने होंगे तो 50,500 के आसपास के आते हैं। तो जो 50,000 का आंकड़ा है वो भी यहाँ पर भी टेस्ट हो सकता है। यहाँ पर भी अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉप लॉसेज 48,400 के नीचे रहेंगे और पहला टारगेट 49,500 का होगा। ओके। मानस जी, मेटल में बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है, हर तरह के स्टॉक चल रहे हैं। दो स्टॉक खास तौर पे मेंशन है इसमें, एक एनएमडीसी में बड़ी तेज़ी और एक वेदांता। वेदांता तो रुक ही नहीं रहा, क्या ज़बरदस्त रैली बन रही है, आज भी 6% ऊपर है, बड़ा स्टॉक है। एनएमडीसी भी 6% ऊपर 240 के पार चला गया है। दोनों में आपको सबसे अच्छा अभी भी कौन सा लगता है ट्रेड के लायक? देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न दोनों के पॉजिटिव हैं, लेकिन लेकिन पिछले 2 हफ्ते में एक बड़ी रैली देखने को मिली है। 100 रुपए का मूव हमें वेदांता में 270 से 370 तक देखने को मिला है। और वैसे ही अगर हम एनएमडीसी की बात करें तो 200 रुपए से 242 तक की रैली देखने को मिली है। तो अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो थोड़ा सा आप लेट हो गए हैं। लेकिन क्योंकि ये अप ट्रेंड में है तो ट्रेडर के तौर पे तो आप एंट्री और एग्जिट आराम से कर सकते हैं। पैटर्न अभी भी दोनों के पॉजिटिव लगते हैं। अगर इन दोनों में से एक करंट लेवल पे ट्रेडिंग के तौर पे चूज करना होगा तो वो एनएमडीसी होगा। आई थिंक एनएमडीसी में 250 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 237 रुपए अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, 235 एनएमडीसी में स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं। समीर पांडे का सवाल है डेल्टा कॉर्प का। 500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 148 के भाव पर, 2-3 साल तक होल्ड कर सकते हैं ये। पूना से इन्होंने सवाल भेजा है। देखिए, मैं बिल्कुल स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग के तौर पे जो पिछले हफ्ते का मूव था वो बिल्कुल क्लियर कट रिवर्सल के वहां पर साइन देखने को मिले थे। एक हर्डल है ऊपर की तरफ 127 रुपए के आसपास, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो रैली में 150 155 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर वैसी कोई रैली देखने को मिले तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि मेरा समझना है कि बहुत बड़ा हर्डल चार्ट पे दिखता है 155 से लेकर 165 की रेंज में। तो अगर ट्रेंड बुलिश मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होना है तो स्टॉक को 165 का लेवल ब्रीच करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग के तौर पे आप बने रह सकते हैं। 119 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट आपके 145 से 155 की रेंज में होंगे। ओके, ये राय रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बहुत इसमें कुछ एक खबर का अभी मुश्किल फंसी हुई है, पता नहीं कब सॉल्व होगा वो। अशोक गुप्ता के पास 100 शेयर हैं एशियन पेंट्स के, लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने ले रखे हैं 3 साल के लिए। पंचकुला हरियाणा सवाल भेजा इन्होंने, ये ठीक है क्या, बने रहना चाहिए इसमें? देखिए, अभी तक कोई बहुत बड़ा रिवर्सल तो नहीं देखने को मिला है। बड़ा क्रैक था, 3500 रुपए से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ, 2800 के आसपास बॉटम बना। लेकिन ये जो 2800 का आंकड़ा है बहुत ही अहम है, यहीं पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप निकले नहीं है तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन आपको स्टॉप लॉस अब आपको जरूर लगाना है। 2750 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए स्टॉक में। ऊपर की तरफ 2950 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो रिकवरी में आपको शायद 3150 या 3200 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल जाए। ओके, बने रहिए इसमें। पेंट की इंडस्ट्री में बहुत चेंज हुआ, वो भी आप ध्यान रखिएगा। गौरव पुरी ने रेडिंगटन के शेयर खरीदे 400 210 पर। रेडिंगटन एक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर वाली कंपनी, मतलब
पीसी, लैपटॉप, टैब, ये सब चीज़ें, ये फ़ोन वगैरह की सब डिटेलिंग में है। कैसा लगता है रेडिंगटन आपको? देखिए पैटर्न तो पॉजिटिव है। पिछले हफ्ते हमने एक ब्रेकआउट देखा वीकली चार्ट पे। तो अब आप बने रहिए। 213 ₹213 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए। सबसे पहले ₹242 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। ओके, 242 प्रोग्रेस आ सकते हैं। अच्छा, चूंकि आप बहुत लोगों को राय देते हैं मानस जी, तो जी। जितेंद्र सिंह जी आपसे राय लेना चाहते हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स लेने ठीक रहते हैं या इसके उलट ज़्यादा क्वांटिटी के थोड़े शेयर? देखिए वैल्यू पे ध्यान दीजिए। तो जैसा आपने बोला, अगर आप वैल्यू दोनों की सेम है तो आप वैल्यू पे ध्यान दीजिए। आप आपके रिस्क एपेटाइट समझ लीजिए कि आपको कितने वैल्यू का स्टॉक लेना है। क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक में, तो आपको 1 लाख में वो चाहे 1 लाख रुपए का शेयर हो तो 1 स्टॉक मिलेगा, 10,000 का शेयर होगा तो 10 स्टॉक मिलेंगे। तो वो मैटर नहीं करता। वैल्यू ध्यान रखिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको कितना पैसा किस स्टॉक में डालना है और कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1 लाख रुपए लगाने का मतलब 1 लाख रुपए होना नहीं होता है। 1 लाख रुपए का मतलब ये होता है कि आपको कहीं न कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। अगर रिवर्सल देखने को मिले, तो आप 70,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। वैल्यू में 1 लाख रुपए की क्वांटिटी खरीदिए। 1 लाख रुपए मान लीजिए है, तो मैं 10-10 हज़ार रुपये 10 शेयरों में डालूं या 20-20 हज़ार रुपये 5 शेयरों में डालूं, क्या बेस्ट रहेगा? मैं नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन। एक बार प्लीज रिपीट मेरे करिए। पास 1 लाख रुपए है, जी। मैं 10-10 हज़ार रुपये 10 शेयरों में निवेश करूं या हुँ। 20-20 हज़ार रुपये 5 शेयरों में निवेश करूं? ठीक है। तो देखिए मेरा समझना ये है कि जितने ज़्यादा स्टॉक होंगे, एक देखिए एक सिस्टम है। 20-25 स्टॉक से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। 20-25 स्टॉक्स आपने पोर्टफोलियो में रखिए, तो वो मैनेजेबल है। लेकिन जहाँ आप अंधाधुंध स्टॉक खरीदने लगे हैं, 50-60 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने जो बताया उसमें मेरे हिसाब से 5 स्टॉक भी नहीं लेने चाहिए, कम से कम 10 स्टॉक लेने चाहिए। तो 10,000 के 10 स्टॉक लेना बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। बिल्कुल सही है। इस पे थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, जो कहा इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि अगर आपने बहुत कम स्टॉक लिए तो रिस्क बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि उसमें से नहीं चले तो आपका पूरा लॉस रहेगा। और बहुत ज़्यादा आपने ले लिए और थोड़ा ही थोड़ा, कोई चल रहा कोई नहीं चल रहा, तो ज़ीरो सम गेम हो जाएगा। पैसा आप तभी बना पाएंगे जब आप अच्छे शेयर, अच्छी सलाह किसी से ले करके चुनें और थोड़ी क्वांटिटी में खरीदें उसको, तभी आपको प्रॉफिट दिखेगा। वरना आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक्स स्टॉक लिया जिसका दाव 10 रुपये है और आपने 100 शेयर लिए हैं और वो 10 का 20 भी हो गया, तो कौन सा बहुत पैसा बना आपका? तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेटेड कॉल होनी चाहिए आपकी कि जो खरीद रहे हैं उसको ठीक से खरीदें, नहीं तो ना खरीदें। और ऐसा भी नहीं कि 2 ही स्टॉक पे सब पैसा लगा दें, और ये भी नहीं कि 100 स्टॉक पे सब पैसा लगाएं। बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। अच्छा, सरोज कुमार तिवारी जी ने बहुत ही, जो इस वक्त देश का फेवरेट शेयर है वो लिया है, सुजलॉन, 42 रुपये 500 शेयर, और SJVN 137 पर 300 शेयर। क्या करना चाहिए सरोज को? तो देखिए पहले सुज़लॉन की बात करें, स्टॉक करेक्ट हुआ है 3-4 दिनों में, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया आज। वहां पर फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरे लिए 39 का आंकड़ा बहुत अहम है सुज़लॉन के लिए। तो जब तक 39 के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव में आपको 48 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। SJVN की जहां तक बात है, देखिए यहाँ कंसोलिडेशन है, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम करीब 6-7 दिन पहले चले जाएं तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट था जिसके टारगेट 150 रुपए के आसपास के आते थे। तो उस स्ट्रेटजी को कायम रखेंगे। 128 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए 150 रुपए के टारगेट के। ओके। और सीरीज मिश्रा ने खरीदा है, क्या खरीदा इन्होंने? नहीं, वरुण शुक्ला ने NBCC 81 शेयर्स हैं, 138 रुपये 69 पैसे पे। लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए इनको। देखिए एनबीसीसी में लॉन्ग टर्म का व्यू अभी तक तो पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि बीच में स्टॉक करेक्ट हुआ था 175 से 105 तक गया था। लेकिन वो बहुत ही अहम सपोर्ट था, क्योंकि वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज आता था। उसके बाद फिर से हाई टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से कम 170 रुपए तक तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वहां तक स्टॉक जाए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बने रहिए, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। आपको आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है स्टॉक में। 120 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। सबसे पहले 170-75 को टारगेट बना के रखिए। अगर 175 का आंकड़ा ब्रेक हो जाता है, तो उसके ऊपर आपको कम से कम 60 से 70 रुपए का अप और देखने को मिल सकता है। लेकिन नजरिया बड़ा रखिए, करीब करीब 1 साल का।
करीब करीब 1 साल का नज़रिया आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, वो सीरीज़ वाला सवाल है, शिपिंग कॉरपोरेशन के 220 के भाव पे 200 शेयर हैं, 4 से 6 महीने सिर्फ देना चाहते हैं ये। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, तो वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 199 के स्टॉप लॉस से आप 3 से 4 मंथ के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। पैटर्न पॉजिटिव लगने लगा है वीकली चार्ट पे, तो ऐसा हो सकता है कि वापस जो पिछला हाई 280 290 के आसपास है, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करे। ओके, ये राय बन रही है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। और चुनाव के बाद बहुत सारी खबरें चल रही थी, कल लक्ष्मण जी बता रहे थे कि आगे बढ़ेगी गाड़ी इनकी। अच्छा, गौरव सेठी का बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये कह रहे हैं टाटा केमिकल का कोई अच्छा ऑप्शन सजेस्ट करिए। तो मैं इसमें एक शब्द और जोड़ देता हूँ, अच्छा और सस्ता है कोई क्या? तो देखिए पहले टाटा केमिकल के पैटर्न को देख लेते हैं। तो टाटा केमिकल का जो पैटर्न है वो पॉजिटिव है। 2 या 3 दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन और फिर आज से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर ट्रेड लेना होगा तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ही ट्रेड लिया जाए। तो आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए जितना आपका रिस्क एपेटाइट है। तो टाटा केमिकल का 1170 का कॉल ऑप्शन जो 41 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से ट्रेड लीजिए 65 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, तो ये ऑप्शन है आपके लिए कि ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए फटाफट मोबाइल से, तो आपके लिए सजेशन ये निकल के आ रहा है। अच्छा, आरती इंडस्ट्रीज़ में एक नीरज गर्ग हैं, उन्होंने पोजीशन ली है 530 के भाव पे। अभी जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट किस लेवल पे बुक करें आरती इंडस्ट्रीज़? देखिए जल्दी नहीं करनी चाहिए स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि आज हमें लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछला हाई जो कि 712 रुपए के आसपास था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। अब जो नया टारगेट आपको सेट करना है मीडियम टर्म के लिए, वो 800 850 के आसपास का होगा। तो पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 675 पे रख के चलिए। माना जी देखो, लोग अब लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग मानसिकता से आ गए। अडानी पावर 100 शेयर हैं 620 के भाव पर, और टाइम फ्रेम समर सीजन, जब पावर डिमांड पीक पे होती है, यानी 30 जून मान लीजिए आप वहाँ तक। और रीज़न इन्होंने अपना जो भी लगाया कि लो पी सस्ता सस्ता मिल रहा था। क्या एक अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल मई जून 2-2.5 महीने के लिए अडानी पावर ठीक है क्या ये? बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा। हालांकि उसके बाद हम 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन ब्रेकआउट तो क्लियर है और वहां पर वॉल्यूम भी देखने को मिले थे। तो एक पोजीशन टारगेट सेट करना होगा आने वाले 2 से 3 मंथ के लिए, तो वो 700 रुपए के आसपास होगा 720 रुपए का होगा एक्चुअली। तो पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है, वोलेटाइल स्टॉक है इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 560 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है 720 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, अमेरिका के डलास से शिशिर ने सवाल भेजा है टाटा मोटर्स पर। इन्होंने 350 शेयर्स के प्राइस पर 100 शेयर्स खरीदे हैं, 357 पे खरीदे हैं, काफ़ी पहले खरीदे हैं, और ये नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए होल्ड करना चाहते हैं टाटा मोटर्स। देखिए एक टेक्निकल टारगेट लॉन्ग टर्म चार्ट पे आता था, जो कि 1000 1050 की रेंज में था, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है। आप आंख बंद करके यहाँ पर निवेश नहीं रख सकते हैं। सबसे पहला काम करना है, आपको अपने पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है, जिससे जो आपका प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहे। तो 900 रुपए एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। 900 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए, बने रहिए स्टॉक में। 1050 का आंकड़ा क्रॉस होगा, उसके ऊपर स्टॉक जाएगा, तो उसके ऊपर आपको कम से कम 125 से 150 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। तो मेरी राय में बने रहिए, लेकिन 900 रुपए का स्टॉप लॉस मैं जरूर रिकमेंड करूँ। बिल्कुल, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। 357 पे ख़रीदा है तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 900 रुपये पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। और 1050 अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको और 150 रुपये मिल सकते हैं, उस लिहाज से बन रही है। अब चूंकि आप इतना मल्टीफोल्ड बन चुके हैं, 2-3 गुना पैसा हो गया आपका, तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेते रहना चाहिए बीच बीच में। अच्छा, दिल्ली से विजय ने सवाल भेजा है सीजी पावर के लिए। 521 पे 100 शेयर खरीद रखे हैं, लॉस बुक करें, होल्ड करें, क्या करें? आई थिंक 1-2 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज निकला है, तो आज गया है, तो थोड़ा वेट करिए। मेरे ख्याल से 490 एक सही स्टॉप लॉस रहेगा। 490 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। ऐसा हो सकता है, बहुत बार हमने देखा है कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आता है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है, 1-2 दिन निकालता है और फिर से हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है। तो शायद वैसा हो सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 490 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अब ट्रेंड तब बुलिश होगा जब स्टॉक 510 रुपए के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर तो आपको शायद 570 या 600 रुपए तक के भाव भी स्टॉक में देखने को मिल जाए।
माना जी आप गोल्ड का चार्ट देखते ही होंगे, आपने कहा था चार्ट पे जो है मैं देखूंगा। बिल्कुल मैं गोल्ड का चार्ट देखता हूँ, लेकिन अभी इसमें एक आज सवाल रैली है। आ गई, उसके बाद से देखना थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है। ये एक टेक्निकल टारगेट थे गोल्ड पे, हाँ, वो करीब करीब 2310 के आसपास के थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, उसके ऊपर निकल चुका है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने देखना या रिकमेंडेशन देना छोड़ दिया। मुकेश दवा जी ने सवाल पूछा था कि गोल्ड में क्या करें और कौन सा गोल्ड खरीदें, पेपर गोल्ड खरीदें या फिजिकल गोल्ड, बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है। तो कोई भी ले लीजिए आप पेपर गोल्ड, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो। लेकिन अभी मतलब आप ये सजेस्ट करें कि अभी ना लेने, क्या अभी बहुत ज़्यादा भाग गया है इसलिए? बिल्कुल बहुत ज्यादा भाग गया, इसलिए अभी तो मैं नहीं बोलूंगा कि देखिए एक मुश्त पैसा नहीं डालना चाहिए अभी गोल्ड में। अगर आपको डालना भी है, देखिए गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जहां आप कभी भी पैसा डालेंगे तो नॉर्मली हमने देखा है कि 5-6 साल में 10 साल में पैसा स्टॉक ये कमोडिटी देता जरूर है। लेकिन क्योंकि एक बड़ी रैली देखने को मिली है, तो एक मुश्त पैसा करंट लेवल्स पे नहीं, थोड़ा पैसा अभी डालिए, जब थोड़ा करेक्ट हो 2280 या 2200 के आसपास है तो फिर वहां पर डालें। लेकिन एक मुश्त पैसा करंट लेवल्स पे डालना की सलाह मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल सही है, गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग गया है, इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करिए दबाज जी। अगर थोड़ा ठंडा पड़े तो लीजिएगा, और बेस्ट होता है कि आप पेपर गोल्ड लीजिए अगर आपको लेना ही है, या बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती हैं उनको लीजिए। समय समय पर आवाज़ बेस पे हम लोग शोज़ भी करते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा गोल्ड की चर्चा घर पे मत करिए, वरना फिजिकल गोल्ड भी लेना पड़ सकता है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। गोल्ड में आजकल चमक है। डीलिंग पर एक सवाल है अमित का, 500 शेयर है इनके पास 435 रुपये के भाव पर, और एक जागरण प्रकाशन ले रखा है 500 शेयर 123 पर। क्या करें एक साल के लिए? तो देखिए डीलिंग पे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, पैटर्न पॉजिटिव है और शायद 360 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाए। तो स्टॉप लॉस आपको 299 का लगाना है और पोजीशन में बने रहिए। 360 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। जागरण प्रकाशन की जहां तक बात है, देखिए ये अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो ऐसा कोई कोई मेजर ट्रेंड नहीं दिखता है। कंसोलिडेशन है, ऊपर की तरफ 125-30 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 90-95 पे सपोर्ट है। इसी रेंज में स्टॉक काफी समय से ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा कोई कोई मीनिंग नहीं बनता कोई लॉन्ग टर्म व्यू देने का। लेकिन अगर आपके पास है तो 90 रुपए के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। सीजनल सवाल एक और है भाई मानस जी आपके लिए। जैसे पावर पे था तो उसी से रिलेटेड है, लेकिन दूसरी तरह कंपनी है। भागलपुर से रितेश तिवारी पूछ रहे हैं कि 146 शेयर इन्होंने खरीदे हैं सिम्फनी के, 907 रुपये। सिम्फनी कूलर बनाने वाली कंपनी है, 4 महीने का नज़रिया है इनका सिर्फ, और ये हर साल ऐसे ही करते हैं। गर्मी आई तो एसी के शेयर, ठंडक आई तो हीटर वाले शेयर करते होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और बहुत सर्दी बढ़ी तो स्वेटर वाले शेयर। तो अभी सिम्फनी में क्या करना चाहिए? देखिए अगर आप पिछले करीब 4-5 साल देखें तो ये स्ट्रैटेजी तो सही है कि आप जनवरी में के आसपास खरीद लीजिए और अप्रैल के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल के बाद फिर टॉप बनता है, फिर स्टॉक करेक्ट होता है। तो कोई ट्रेंड लॉन्ग टर्म चार्ट पे नहीं दिखता है। ट्रेडिंग के तौर पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 890 रुपए के नीचे लगाना है। मेरे ख्याल से इस बार इस 2 मंथ में अगर हम अप्रैल और मई की बात करें तो शायद 1125 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 890 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, महबूब ने एक बहुत अच्छा सवाल लिखा, मालदा पश्चिम बंगाल से हैं ये। इन्होंने लिखा कि आई एडेड फ्यू क्वांटिटीज ऑफ M&M एट 1625 एंड वेटेड फॉर द डिप, लेकिन डिप आया नहीं और ये भाग गया 2000 पे। अब ये जानना चाहते हैं कि इस पर क्या होनी चाहिए। पहली चीज़, क्या राइट टाइम क्या है जब इसको और ख़रीदें M&M को खास तौर पे? दूसरा, अपवर्ड में एवरेजिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है? अगर शेयर ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले तो M&M में और कब खरीदें? देखिए अभी तो नहीं मैं बोलूंगा कि और खरीदने के लिए। आपके पास जो क्वांटिटी है वहां पर आप बने रहिए, ट्रेंड पॉजिटिव है। और देखिए एवरेज करने के दो तरीके होते हैं, या तो कोई करेक्ट हो और 50% तक जो पिछला मूव है उसके आसपास करेक्शन देखने को मिल जाए तो आप वहां पर ऐड कर लीजिए। और या तो अगर वो करेक्शन नहीं आया, जैसे एमएनएम के केस में वो करेक्शन नहीं आया, तो आपको ब्रेकआउट पे खरीदना है। जब आपको 1980 का लेवल ब्रीच हुआ था, जो पिछला हाई था उसको स्टॉक ने ब्रीच किया था, तो वहां पर आप फिर से और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो एवरेज करने की स्ट्रेटजी यही रहती है कि नॉर्मली जब करेक्शन पे आप खरीदारी करिए, या तो फिर आप करेक्शन ना देखने को मिले तो फ्रेश ब्रेकआउट पे खरीदारी करिए। अभी तक का व्यू पॉजिटिव लगता है, अपनी क्वांटिटी में आप बने रहिए। करेक्शन देखने को मिले तो मेरे ख्याल से सही स्तर जो है वो 2000 के आसपास रहेगा। 2000 से 1950 के रेंज में आप और स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1750 के रहेंगे, ये मीडियम टर्म आउटलुक है। लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट 2350 के आसपास तक के हो सकते हैं एमएनएम में। ओके, मैंने और
एक सवाल और ले लेते हैं, क्यूरियस ज्ञान करके आईडी है, उसमें उन्होंने भेजा 370 शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हैं इनके पास 85 रुपये 69 पैसे पे, और दीपक फर्टिलाइजर 140 शेयर 586 पर। दीपक फर्टिलाइजर तो बहुत प्रमोटर बैंक भी हमने हाल फिलहाल में देखी है। गुरुग्राम से इन्होंने सवाल भेजा है, क्या करना चाहिए? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगता ठीक आपको? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरे ख्याल से अब निवेश करके छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चलिए मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस डेली चार्ट पे ब्रीच हो चुके हैं, उसके ऊपर निकला है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर 95 तक के स्तर देखने को मिले। तो 78 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। 92 95 तक के स्तर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर की जहां तक बात है, देखिए मंथली चार्ट पे एक रिवर्सल देखने को मिला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 650 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पर 580 पे 200 मूविंग एवरेज आता है। एक बार वो ब्रीच हो जाए तब तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे कि 660 670 तक के स्तर आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस आपके 510 रुपए के नीचे रहें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, इटावा से अमनदीप का सवाल है, टाटा स्टील 5 साल के लिए इन्होंने बाई किया है 1000 शेयर 151 पे, ठीक किया इन्होंने? बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी है। देखिए, मेटल में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दिया था पहले और उनके टारगेट अब अचीव हो रहे हैं, लेकिन टाटा स्टील ने तो ब्रेकआउट अभी पिछले मंथ ही दिया है, जब स्टॉक ने 155 का आंकड़ा ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है आने वाले समय के लिए। तो निवेश करके रखें स्टॉक में। जो आपके स्टॉप लॉसेज हैं वो 144 के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट बड़े हैं। टारगेट करीब 210 रुपए से 220 रुपए की रेंज में टाटा स्टील के हो सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक चीज़ खाली मैं जोड़ दूँ, अगर मैं टचवुड गलत ना पढ़ूँ तो ये मेटल में अपवर्ड साइकिल शुरू हो चुका है। हालांकि बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए कि साइकिल प्रेडिक्ट करें आप, लेकिन मैं ये रिस्क ले रहा हूँ कि हो सकता है मैं सही पढ़ूँ। उसके रीजंस हैं, आपने पिछले 1-2 महीने में देखा होगा कि मेटल्स में तेज़ी बन रही है, खासतौर पर नॉन फेरस में बहुत तेज़ी आ चुकी है, स्टील में भी आएगी देर सवेर। उसके 2 फंडामेंटल रीज़न, एक तो ये है कि चाइना में रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी वहाँ से बनेगी, और दूसरा डॉलर वीक होगा जैसे ही रेट कट शुरू होंगे। तो दोनों चीज़ें, जब करेंसी वीक होती है तो मेटल में तेज़ी आती है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड है, बट फिर भी आप मेरी बात पे 100% यकीन ना करें, क्योंकि मेटल साइकिल पकड़ना बहुत टफ होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग कि अगर ये सही पड़ा तो ये सारे मेटल्स बहुत बड़ी तेज़ी दिखाएंगे। मानस जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, इसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।